हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? किसी भी घटना के घटित होने की जो संभावना होती है, अगर हम उस संभावना को मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं या गणित रूप में लिख देते हैं तो वो हमारे लिए प्रोबेबिलिटी हो जाती है। तो हम इसे एक फॉर्मूले से देख लेते हैं। इसका जो फॉर्मूला हमें दिया गया है वो फॉर्मूला होगा PE, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, कि हमें जो दिया गया है, जो आउटकम हमें निकालना है या जो हमारा फेवरेबल आउटकम होगा वो हम ऊपर रखेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। उस इवेंट में कितने पॉसिबल आउटकम हैं उसको हम नीचे की तरफ रखते हैं। इसे एक एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लो हमने एक कॉइन थ्रो किया है और उस कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हमने एक कॉइन थ्रो किया है और उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी हम निकालना चाहते हैं। तो हमें पता है कि कॉइन में जो फेवरेबल आउटकम होता है यानी हेड होता है वो कितनी बार होता है? 1। तो उसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो कॉइन में पॉसिबल आउटकम कितने होते हैं? 2 होते हैं हमारे पास, या तो हेड होगा या फिर टेल। तो ये हो जाएगा 1/2। तो हमारे पास जो 1/2 होगा वो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी किसकी? हेड आने की। एक कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी के लिए कुछ बातें जो इम्पोर्टेंट हैं, जो हमें याद रखनी जरूरी है प्रोबेबिलिटी करने के लिए, उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात है वो है फॉर इम्पॉसिबल इवेंट, कि वो इवेंट जो इम्पॉसिबल होते हैं उनके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी। मान लो आपके पास एक बैग है और उस बैग में आपके पास सभी रेड बॉल डाली गई है और उस बैग में से अगर मैं एक बिना देखे बॉल निकालता हूँ और वो बॉल जो निकलेगी वो ब्लू होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? अब आपको जैसे पता है कि अब आप कहोगे कि सर अभी तो आपने बताया कि बैग के अंदर जो सारी बॉलें हैं वो है रेड कलर की और उसमें से ब्लू बॉल कैसे निकल सकती है? तो ये एक इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। जब हमारे पास बैग में सभी बॉल रेड है तो उसमें से ब्लू बॉल नहीं निकल सकती। तो ऐसा इवेंट जो इम्पॉसिबल हो, जिसकी संभावना नहीं हो, ऐसे इवेंट के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा क्या होगी? 0। अब हम बात करते हैं श्योर इवेंट की। ऐसा इवेंट जो कंफर्म है, जो होगा ही। मान लो ऐसे ही आपके पास एक और बैग है और उस बैग में सभी व्हाइट बॉल दी गई है। अब मैं बिना देखे उसमें से एक बॉल निकालता हूं और निकाली गई बॉल व्हाइट होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? अब जैसे आपको पता है कि उस बैग में सारी व्हाइट बॉल है तो हम बिना देखे बॉल निकालेंगे वो भी व्हाइट ही होगी। तो ये एक श्योर इवेंट हो जाता है कि चाहे हम जितनी बार भी उससे बॉल निकालें वो सारी बॉल क्या होगी? व्हाइट होगी। तो ऐसे इवेंट के लिए जो श्योर हो, उस इवेंट के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 1। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट में दिया गया कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ये कह रहा है कि आपके पास कोई इवेंट है, उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी जिसे हम PE से डिनोट करते हैं और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी P0E से डिनोट करते हैं। अगर किसी भी इवेंट में कोई घटना के घटित होने और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को ऐड किया जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। नोट E को हम E बार से डिनोट कर सकते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो आपके पास डाइस है और उस डाइस में हम बात करते हैं 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आपको पता है 4 2, तो 2 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो हम 2 के लिए प्रोबेबिलिटी बात नहीं कर लेते हैं। तो 2 के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी, आपको पता है डाइस में 2 कितनी बार होता है? 1 बार। तो उसके लिए फेवरेबल आउटकम हो गया 1। और आपको ये भी पता है तो उसके टोटल आउटकम कितने होंगे डाइस में? 6। तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाती है 1/6। अब हम बात करते हैं कि अब हमें क्या चाहिए? 2 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, तो P02। तो हम निकाल रहे हैं नॉट 2 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। तो 2 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर डाइस में 2 नहीं आएगा तो हमारे पास क्या क्या आ सकता है? हमारे पास 1 3 4 5 6 ये 5 पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं। और तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम कितने हो गए? 5। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने होंगे? 5।
तो ये फेवरेबल आउटकम 5 होंगे, टोटल आउटकम कितने होते हैं 6। तो हम चेक कर लेते हैं कि किसी घटना के होने की प्लस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या आना चाहिए 1, तो ये आता है नहीं, तो हम निकाल लेते हैं P2 प्लस P नॉट 2, तो ये आ गया 1/6 प्लस 5/6, एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 1 + 5 = 6/6 = 1। तो आपने देखा कि ये क्या आ गया 1। तो किसी भी घटना के लिए जब आपको उसके होने प्लस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी दी जाएगी तो दोनों का सम क्या होगा 1। इसमें क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं आपके, क्वेश्चन ऐसे आते हैं आपके पास कि मान लो आपको दिया हो कि PE = 0.65 और आपसे पूछा जाए PE नॉट, तो इसे हम बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। हम क्या करेंगे, PE नॉट निकालेंगे 1 - PE, क्योंकि हमें पता है दोनों का सम क्या होगा 1। तो हम क्या करेंगे, हमें नॉट E निकालना है, तो हम क्या करेंगे PE को उठाकर उस साइड ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, तो हम बड़ी आसानी से वैल्यू पुट कर देंगे 1 - 0.65, तो ये आ जाएगा 0.35, ये वैल्यू आ गई आपके पास PE नॉट। अब हम बात करते हैं इसके 4th पॉइंट की। आपको दिया गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट के लिए जो 0 होगा वो या तो इक्वल होगा या फिर उससे बड़ी होगी, और 1 से बराबर होगी या 1 से छोटी होगी। किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है, जैसे कि हमने देखा इम्पॉसिबल और श्योर इवेंट, आप देखेंगे कि कोई भी प्रोबेबिलिटी निकालने पर या तो वो बिल्कुल नहीं होगी या फिर वो जरूर होगी, और उसके बीच में ही टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो वेरी करती है। तो वो क्या होगी, अगर इम्पॉसिबल इवेंट हुआ तो 0 और श्योर इवेंट हुआ तो 1। तो प्रोबेबिलिटी जो वेरी करती है वो किसके बीच में करती है, 0 और 1 के बीच में। तो प्रोबेबिलिटी कभी भी क्या नहीं होगी, 0 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। तो अगला जो पॉइंट है वो यही है आपके पास, प्रोबेबिलिटी कैन नेदर बी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, नॉर बी ग्रेटर देन 1, और ना ही 1 से बड़ी हो। अब इसका लास्ट पॉइंट दिया गया है, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ सम इवेंट इज 1। आपको दिया गया है कि किसी भी इवेंट के लिए जो उसकी सभी प्रोबेबिलिटीज होगी उनका सम क्या होगा 1। जैसे कि हम डाइस की ही बात कर लेते हैं, डाइस में आपको पता है कि टोटल आउटकम कितने होते हैं 6। तो टोटल प्रोबेबिलिटीज अगर मैं हर एक इवेंट के लिए बात कर लेता हूं कि 1 आने के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी 1/6, ऐसे ही 2 आने के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी वो भी क्या होगी 1/6। क्यों, क्योंकि 2 भी कितनी बार होता है डाइस में, 1 टाइम ही होता है, तो फेवरेबल आउटकम 1/6। ऐसे ही 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो भी 1/6 होगी। क्यों, क्योंकि 3 भी डाइस में एक बार ही होता है। तो ये आ गई 1/6 प्लस 4 आने के लिए 1/6, 5 आने के लिए 1/6 और 6 आने के लिए भी क्या हो गया 1/6। अगर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ तो ये आ गया 6, 1 + 1 + 1, ये आपके पास आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 6/6 = 1। तो आपने देखा कि किसी भी इवेंट के लिए अगर हम उसकी सभी प्रोबेबिलिटीज का सम कर लेते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1। ऐसे ही अगर मैं आपको कॉइन के द्वारा समझाऊं तो एक कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी 1/2। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूं तो 1/2 + 1/2 इनका सम भी क्या आएगा 1। तो हम इसको याद रखेंगे, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज कि ऑफ सम इवेंट इज 1, कि जितनी भी किसी इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटीज होगी अगर उन सब का सम कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी ऑलवेज 1। तो ये एक आपके पास एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था प्रोबेबिलिटी का, हम इसे ध्यान रखेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।